गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग अर्ली मॉर्निंग 3:30 अप्रॉक्स हम लोग आ गए अपने होटल से और हम लोग एंटर कर रहे हैं अपने वेस्ट गेट की तरफ से नॉर्थ गेट की तरफ। और अभी लाइन लगी हुई है मॉर्निंग में। और अभी मॉर्निंग में जो दर्शन होते हैं वो शिव जी के स्फटिक लिंगम के दर्शन होते हैं, जो कि अत्यंत पवित्र और दुर्लभ माना जाता है। और ये साक्षात शिव की सकारात्मकता, ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक स्पष्टता का प्रतीक माना जाता है। मॉर्निंग के दर्शन इतने क्रिस्टल क्लियर होते हैं, उनका जो लिंग है ना वो एकदम जैसे ट्रांसपेरेंट शिव जी होते हैं उस टाइप से होता है। वो अगर आप देख लेते हैं तो आपकी यात्रा भी पूरी मानी जाती है। अर्ली मॉर्निंग 5 to 6 o'clock के ये दर्शन होते हैं। मंदिर प्रांगण में अंदर की तरफ और सुबह सुबह मॉर्निंग के जो स्फटिक दर्शन होते हैं, क्रिस्टल एकदम शिव जी का जो स्वरूप हमें देखने को मिलता है वो हमने अभी देखा। और जिसका टाइमिंग सुबह मॉर्निंग 5 to 6 ही होता है। इसके बाद फिर बंद हो जाते हैं और फिर रामनाथ स्वामी मंदिर यानी कि शिव जी का जो प्रॉपर स्वरूप होता है उसके दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये है पूरा कॉरिडोर, ये पूरा कॉरिडोर है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से आर्ट किया गया है। अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर। ईस्ट गेट से हम लोग बाहर निकल के अग्नि तीर्थम की तरफ जा रहे हैं स्नान करने। और अग्नि तीर्थम के बाद फिर हम लोग 22 कुंडों का जो जल होता है उससे स्नान करेंगे और उसके बाद फिर दर्शन किए जाते हैं। इस तरीके से पूरा एक मेथड होता है, इसको फॉलो करना होता है ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अग्नि तीर्थम। रामेश्वरम से जुड़ी जो एक पौराणिक कथा है वो ये है कि राम जी जब रावण को मारकर वापस लौट के आ रहे थे तब उन्होंने जो ब्रह्म हत्या की थी और उसका वो पाप धोने के लिए उनको शिव जी की पूजा करनी थी, आराधना करनी थी। लेकिन वहाँ कोई भी शिव जी का मंदिर नहीं था, तो उन्होंने हनुमान जी से बोला कि कैलाश पर्वत से जाके एक लिंग लेके आए शिव जी का। लेकिन जो उनका सही मुहूर्त था वो नज़दीक आ रहा था और हनुमान जी को लेट हो रहा था। तो उसी समय उन्होंने अपनी मिट्टी से, सीता जी ने और राम जी ने मिलके मिट्टी से एक लिंग बनाया और वहाँ उनकी पूजा की। तो जब पूजा हो चुकी थी उसी बीच हनुमान जी वहाँ पे कैलाश पर्वत से 2 लिंग उठा लाए और उन्होंने वहीं उसकी स्थापना कर दी। जहाँ बोला जाता है कि रामेश्वरम में 3 लिंग हैं। जो मेन है जहाँ पूजा हुई, जो उन्होंने बनाया था वो तो उनका था मेन है जो गर्भगृह में, और बाकी के जो 2 हैं वो आपको वहीं पर प्रांगण में मिल जाते हैं, जो हम लोगों ने भी देखे थे वहीं थे। लेकिन उसकी वीडियो हम लोग शूट नहीं कर पाए। पापा लाए हमारे लिए चाय। पापा के पूरे उड़ चुके हैं बाल। पापा के लिए कमेंट बड़े अच्छे आ रहे हैं, पर्सनल कमेंट्स। मन्ना हाउ मच 40? Price is 15 rupees. You are selling 15 rupees tea? Yes. Your tea stall is here? Very best tea और इसका काफ़ी अच्छा स्वाद है और ये काफ़ी मीठी में बनी हुई है। तो आप जब भी यहाँ आए तो यहाँ पर आकर आप चाय का आनंद लीजिए। आप इनके मैसी हेयर्स को इग्नोर कर सकते हैं। कैसी लगी आपको टी? बढ़िया, मस्त एकदम। और ये रहा आपका सनराइज, ये भी रामेश्वरम के हैं। हमारी घबरा रही है थोड़ा, कि चेहरे पे आप बहुत घबराहट देख रहे होंगे, जो कि पानी को देख के घबरा जाती है। और पापा हमारे एकदम मस्त। तो ये है अग्नि तीर्थम स्नान, जहाँ भी हम स्नान करेंगे और डुबकी लगाएंगे जैसे कि पापा लगा रहे हैं। पापा ने लगाया क्या? मम्मी अभी भी घबरा रही है। पानी काफ़ी नमकीन है क्योंकि ये खारा पानी है। पानी इतना नमकीन है कि इसको अगर बस नमक की जरूरत नहीं है। इतना खारा पानी है कि अगर मुंह में चलाए तो ऐसा लगे कि नमक। अब हम आ चुके हैं समुद्रम अग्नि तीर्थम में। यहाँ स्नान किया जाता है। स्फटिक दर्शन के बाद यहाँ स्नान किया जाता है और स्नान करने के बाद ऐसे ही गीले कपड़ों से हम लोग कुंड की तरफ जाएंगे। नॉर्थ गेट पे जो कुंड है 22 कुंड, वहाँ स्नान करेंगे। 22 कुंडों का जल
अपने ऊपर लगा के उसके बाद फिर एक बार फिर से दर्शन किए जाते हैं। अगर आप करना चाहते हैं दोबारा से तो आप कर सकते हैं। हम लोग एक रात पहले दर्शन कर चुके थे क्योंकि टाइम भी शॉर्ट था। अग्नि तीर्थम से भी जुड़ी एक कहानी है जो कि ये है कि वो उन्होंने जो अपने पाप धोए थे राम जी ने वो यही धोए थे उनकी ब्रह्म हत्या के बाद। एक तो ये कहानी है और दूसरी कहानी ये है कि जब सीता जी से अग्नि परीक्षा ली गई थी तो उसके बाद जो अग्नि थी, अग्नि देवी थी, उन्होंने यहाँ पर अपने फिर से पाप धोए क्योंकि उनके हाथों वो पाप हुआ था। अग्नि परीक्षा ली गई थी सीता जी की, तो इसलिए इस जगह का नाम अग्नि तीर्थम कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है। ये कहानियाँ जो हम लोग वो पढ़ते हुए आए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी इसके अलावा किसी और को कुछ और पता हो वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पर बताएं। तो यहाँ का जो पानी है वो बिल्कुल खारा पानी है, सॉल्टी पानी है, लेकिन यहाँ पर स्नान करने से कहा जाता है बड़े मन की शुद्धता रहती है, बहुत अच्छा लगता है, व्यू भी बहुत सुंदर आता है। सुबह सनराइज़ का व्यू है, आप सुबह सुबह मॉर्निंग में करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो और भी ज़्यादा सुंदर दर्शन होते हैं। हम लोगों ने इस टाइम पे किया, अप्रॉक्स 5:30 हो रहा था। स्फटिक दर्शन के बाद हम लोगों ने अग्नि तीर्थम में स्नान किया एंड देन हम लोगों ने अपनी आगे की पूजा फॉरवर्ड की। इसके बारे में कौन जानता है मुझे ज़रूर बताइएगा। अग्नि तीर्थम में स्नान करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं 22 कुंडों में स्नान करने, और मम्मी के लिए हम लोगों ने रिक्शा किया हुआ है तो उस रिक्शे में हम लोग भी बैठ गए। मज़ा आया? हाँ, काफ़ी अच्छा लगा बहुत। अभी हम नमक हो रहे हैं, दोबारा मंदिर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से हम लोग इस तरफ जाएंगे तो नॉर्थ गेट आ जाएगी और नॉर्थ गेट पर 22 कुंडों का जल के लिए हमें टिकट मिलेगा। हाँ, चल के देखते हैं क्या कंडीशन है। ये डिजिटल बोर्ड है, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन है। क्योंकि हम लोग दोबारा आए तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। और जो ये भैया लोग खड़े हुआ अन्ना लोग इनको हम पांडा वॉटेवर पंडास बोल रहे हैं, जो अंदर मंदिर में पूरे दर्शन वगैरह कराने के लिए यहाँ पर बार्गेनिंग चल रही है कि हम लोग ये करके देंगे। जिसको देखिए इन्फॉर्मेशन नहीं, जानकारी नहीं है, वो शायद बातों में आ जाएगा। लेकिन इजी वे यही है कि इजी वे आप अपने आप से खुद ही से एक्सप्लोर कीजिए, खुद से पूछिए, सिक्योरिटी गार्ड से पूछिए और फिर उसके बाद ही वो चीज़ों को फॉलो कीजिए, तो आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा। ऐसा ही हमें मिला है। तो एजेंट लोग क्या करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ जब भी आप आते हैं तो डायरेक्ट आपने जैसे सुबह मॉर्निंग में स्फटिक दर्शन करें और उसके बाद फिर आप अग्नि तीर्थम का स्नान करते हैं। अगर ये पूरा प्रोसीजर आप इनके थ्रू कराते हैं तो पंडा कहते हैं इस टाइम यहाँ पर, अगर आप कराते हैं तो ये लोग यहाँ पर 7500 रुपीज़ चार्ज करते हैं, जिसमें आपको कहते हैं कि ये लोग VIP दर्शन कराएंगे और कहीं अभिषेक वगैरह कराएंगे, ऐसा कुछ रहता है ना। और इसमें ये रहता है कि और जो स्नान वगैरह होते हैं उसके आपके 25 रुपए होते हैं। तो आप नॉर्मल दर्शन भी अगर करते हो ना अपनी तरफ से तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर आप किसी मतलब फंडा वगैरह के थ्रू अगर आप करते हैं तो वो ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़ेगा। और उसमें VIP दर्शन बोलते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है, लगना सबको लाइन में पड़ता है और लाइन में लग के ही आगे आपको फॉरवर्ड करना है, चाहे आप 100 रुपये का टिकट दीजिए चाहे 50 का दीजिए। लेकिन हाँ, मॉर्निंग के जो स्फटिक दर्शन होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते हैं, इसमें आपको 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ 3 टाइप की टिकट्स होती हैं और इनकी अलग अलग लाइन्स होती हैं। सबसे आगे 200 रुपये वाली, फिर 100 रुपये वाली, फिर सबसे पीछे जनरल 50 रुपये वाली है ना। तो आपके ऊपर है आप किस तरीके से दर्शन करना चाहते हैं और फिर दर्शन कीजिए। अब हम लोग जा रहे हैं और ये है आपका 22 कुंडों का स्नान और ये हम लोग एंटर करें नॉर्थ गेट से। अच्छा नहीं, यहाँ तक तो वीडियोस बनती हैं। ये रहा आपका, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ आपके रेट लिस्ट लिखिए, इससे ज़्यादा आपको किसी को पे नहीं करने की ज़रूरत है। देखिएगा 22 कुंडों का स्नान करने के लिए हम लोगों को लाइन में लगना पड़ा था और लाइन बहुत लंबी थी, लेकिन यहाँ वीडियोस अलाउ नहीं थे। एज़ यूजुअल मैंने बना लिया जैसे तैसे आप लोगों को दिखाने के लिए। और यहाँ 22 कुंड हैं लेकिन है 21,
जो आपका 3rd नंबर वाला कुंड है वो आपको नहीं है वहाँ पर। उसका क्या रीज़न है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन टोटल वहाँ 21 कुंड है और हर कुंड की अपनी एक महत्वता है और उसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर सिर्फ छींटे डाले जाते हैं हल्का फुल्का, और अगर आप एक एजेंट लेके जाते हैं पांडा जो भी है वो लेके जाते हैं तो वो आपको पूरा बाल्टी भर के नला देंगे। यहाँ लोगों ने हाथ छपा रखे हैं, तो इतना ऊंचा हाथ गया कैसे? कानून के हाथ में ये पहुंच जाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता ही रहता है। ये हाथ पहुंचे कैसे? ध्यान से देखिए इन्हें, ये सारे कानून के हाथ है जो कहीं भी पहुंच जाते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने रामेश्वरम में जो स्कैम हो रहा है उसके बारे में जाना, जो मेथड है, जो प्रोसीजर है वो जाना, 22 कुंडों में स्नान करने के बारे में ही जाना, और बहुत सारे अच्छे अच्छे फोटोज और व्यूज़ हम लोगों ने कलेक्ट करे हैं जहां आप पर भी जाके वहां फोटोज़ ले सकते हैं। ये मंदिर के अंदर प्रांगण का वीडियो फोटो है जहां हम लोगों ने वीडियो शूट करा था। और इसके बाद 22 कुंडों में जाके वहाँ पे छोटा सा अपना बोतल लेके जाने का, वहाँ से पानी भरने का और अपने घर पे जाके अपने पास थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बाल्टी में नहाने का। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो अभी हम लोग जा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट करने, और ब्रेकफास्ट बुफे में जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या है आज। मम्मी हमारी ले रही है प्लेट, एंड हमें आप देख सकते हैं मॉर्निंग हमें मिली है इडली, टमाटर चटनी, पूरी सब्जी, सेवैयाँ, ओ माय गॉड सेवैयाँ हैं, भाजी खा सकते हैं टमाटो, ये से टमाटो, ये आपका पोहा, सांभर, उत्पम, ये मेदू वड़ा, कैबेज के पकौड़े, फ्रेंच टोस्ट, ये सॉटे वेजिटेबल्स, ये आपका फिर देख सकते हैं बनाना जो हम लोगों ने कल खाया था, ये रेड कलर में था, यहाँ पे येलो कलर हाँ। उसके बाद आपको मिल जाता है हमारे फ्रेंड्स, इसके बाद जो नॉर्मल आपका होता है ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड। तो अब हम लोग अपनी प्लेट लगाते हैं, हम लगा रहे हैं अपनी प्लेट, और मैं दिखाऊंगी कि मेरी प्लेट में क्या क्या लिया है। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने अपनी प्लेट्स में क्या क्या लिया है। एक मैंने लिया है सैंडविच, एंड मैंने लिया है इडली, थोड़ा पोहा, फ्रेंच टोस्ट विद हनी, उत्पम एंड कैबेज पकौड़ा। ये हमारा फर्स्ट राउंड है। और हाँ, साइड में मैंने मैंगो जूस भी लिया है। मम्मा ने थोड़ा हेल्दी फूड लिया है जैसे सॉटे वेजिटेबल्स वगैरह, गुआवा ये। और अभी हम लोग फर्स्ट राउंड है, देखते हैं कैसा फूड है और पता चले कौन सा। फूल लिया पापा भी आ रहे हैं, थोड़ा लेट हो गया हम लोग मंदिर से आने में। थाली आ गई है मेरे पास, अभी इसको भरते हैं। आलू सब्जी, अभी हम खा रहे हैं फ्रेंच टोस्ट। मैं तो ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, आप भी कर लीजिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जहाँ पे हम लोग पूरा आपको विजिट कराएंगे धनुषकोडी का, जो कि बिल्कुल लास्ट पॉइंट है। फिर से यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, लेकिन वो भी पॉइंट बहुत सुंदर है। उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें फेस करी वो भी मैं बताऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।